वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? क्या आपको वीडियो स्टार्ट है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? मैसेज करिए। तो कल की क्लास में मैंने वेदरिंग पढ़ाया था और जो है वेदरिंग के जो है टाइप्स पढ़ाए थे और जो है और वेदरिंग के जो है इम्पोर्टेंस क्या है उसको बारे में बताया गया। लेकिन पहले हम वेदरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। बताया गया अर्थ सरफेस स्टैटिक नहीं है, कॉन्स्टेंटली इसमें चेंज हो रहा है कि मतलब अर्थ सरफेस जैसा दिखता है स्थिर नहीं है, लगातार इसमें चेंजेस हो रहे हैं। और जो रॉक हमें दिखाई देता है हार्ड और परमानेंट है, ये धीरे धीरे टाइम बाय टाइम जो है इसमें ये ब्रेक डाउन हो रहा है। किसकी वजह से? कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। कौन से दो प्रोसेसेस हैं? वेदरिंग और जो है इरोजन है। और उसके बाद बताया गया इसमें और भी प्रोसेसेस रिलेटेड हैं और वो डिफरेंट प्रकार का जो है रोल प्ले करते हैं और डिस्टिंक्ट प्रकार का रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ के शेपिंग के लिए और जो है लैंडफॉर्म्स के शेप के लिए। तो इसमें वेदरिंग पढ़ते हैं। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से रॉक ब्रोकन डाउन होता है स्मॉल पीसेस में, ठीक है। लेकिन रॉक अपने ही प्लेस पे जहाँ उसका फॉर्मेशन हुआ रहता है वहीं स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। और इस प्रोसेस में बताया गया कि रॉक जो है ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। वेदरिंग बताया जा रहा है इसमें नेचुरल एजेंट्स काम करते हैं जो टेम्परेचर चेंज होने के बाद या एक्शन ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ एयर के चेंज होने की वजह से जो है इस प्रकार का मतलब वेदरिंग होता है। इन अ शॉर्ट वेदरिंग बताया जाए ऐसा प्रोसेस है, अगर कोई रॉक है तो वो अपने प्लेस पर है जहाँ उसका फॉर्मेशन है और उसमें वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ठीक है। और ये किसकी और जो है ये प्रोसेस ऐसा है इसमें जो है जो रॉक्स के पीसेस हैं ट्रांसपोर्टेड नहीं होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और जो है वेदरिंग के लिए कुछ नेचुरल एजेंट्स काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर काम करता है, वाटर काम करता है, रनिंग वाटर, और जो है एयर काम करता है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आरुषि। गुड मॉर्निंग साक्षी। तो बेटा वेदरिंग क्लियर हुआ? लिशन, अब यहाँ टाइप्स ऑफ वेदरिंग के 3 मेन टाइप्स बताए गए। पहले फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में क्या बताया गया था? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रॉक जो है स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं और जो है या तो वाटर काम करता है, वाटर के जो है इसमें थॉविंग होने की वजह से ये रॉक जो है स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। तो इसको फिजिकल जो है हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग बोलेंगे। और उसके बाद जो है केमिकल कंपोजिशन की वजह से जब रॉक टूट जाता है तब उसे हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। जैसे इसमें वाटर, किसी रॉक पर बारिश हुई, बारिश होने के बाद किसी रॉक पर वाटर मिक्सअप हुआ, एसिड मिक्सअप हुआ और ऑक्सीजन, तीनों का कंपोजिशन हुआ। कंपोजिशन होने के बाद उसमें रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने की वजह से चट्टानें स्मॉल पीसेस में टूट गई और इसको हम वेदरिंग बोलेंगे। और जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है। सपोज दैट प्लांट है, प्लांट की रूटें बढ़ रही हैं, बढ़ने की वजह से मिट्टी जो सॉइल है वो ढीली हो रही है और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट रही है। और इसमें कुछ जो है रोडेंट एनिमल्स भी काम करते हैं, एज एग्जाम्पल क्ले, रैट, ये सब जो है जो कुतरने वाले मतलब एनिमल होते हैं वो काम करते हैं, होल करने वाले एनिमल्स काम करते हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग हो जाता है। लिशन इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग के इम्पोर्टेंस है, इसमें 5 पॉइंट बताए गए हैं
क्योंकि ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एग्रीकल्चर और प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। और बताया गया ये रॉक को स्मॉल पीसेस में कर देता है जिसके माध्यम से जो है इरोजन आसानी से हो पाता है। और बताया गया था कि ये हेल्प करता है रिलीजिंग मिनरल इनटू द सॉइल, मिनरल को रिलीज करने में, सॉइल में मिलाने में हेल्प करता है। और बताया गया चौथा कि ये नेचुरल लैंडफॉर्म क्रिएट करता है, जैसे केव को क्रिएट करता है, आर्चेस क्रिएट करता है और वैलीज क्रिएट करता है। और ये हेल्प करता है नेचुरल रिसाइकलिंग में, मटेरियल्स को अर्थ में नेचुरल तरीके से रिसाइकल करता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपके हैं जो है वेदरिंग के इम्पॉर्टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इरोजन। इरोजन क्या है? वेदरिंग हो गया, चट्टानें टूटने के बाद जो है अपने ही प्लेस पर है, अब उसका इरोजन होगा। इरोजन क्या है देखिएगा, इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच वेदर्ड रॉक मटेरियल आर कैरीड away from one place and transported to another by natural agents such as running water, wind, glacier, waves and underground water। इरोजन क्या है? इरोजन वो प्रोसेस है जो वेदर्ड रॉक मटेरियल्स को उस प्लेस से लेता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्टेट करता है, कुछ नेचुरल एजेंट्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेट करता है, जैसे किसके माध्यम से? रनिंग वाटर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेट करता है, विंड के माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से, वेव से और अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से। सपोज दैट यहाँ चट्टान है, चट्टान में वेदरिंग हुआ, वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा है, ठीक है। बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो है रनिंग वाटर इसको अपने साथ ही फ्रेगमेंट्स को, स्मॉल फ्रेगमेंट्स को, पीसेस को जो है अपने साथ बहाकर लेकर जाता है। या तो हवाएं चल रही हैं जो स्मॉल पीसेस हैं इनको उड़ाकर अपने साथ लेकर जा रही हैं, या ग्लेशियर में अगर यही वेदरिंग हुआ है तो ग्लेशियर जब मेल्ट होने लगता है तो अपने साथ ही स्मॉल पीसेस को बहाकर लेकर जाता है। और वेव्स हो गया या अंडरग्राउंड वाटर हुआ, वेदरिंग पार्टिकल्स को वो अपने साथ बहाकर लेकर जाते हैं। Unlike weathering, erosion involves movement of rock particles from their original places। अगर देखा जाए वेदरिंग, अनलाइक वेदरिंग को हटा दीजिए, देखा जाए इरोजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। वेदरिंग तो अपने प्लेस पे ही रहता है। जब वेदरिंग होता है, चट्टानें हैं तो चट्टानें स्मॉल पीसेस में टूटी तो उसी प्लेस पर रहते हैं, लेकिन इरोजन क्या करता है, इसमें मूवमेंट होता है। जो रॉक के पार्टिकल्स हैं जहाँ से ये उनको जो है उसके ओरिजिनल प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर चला जाता है। इरोजन प्लेज अ मेजर रोल इन दी रीसेपिंग द अर्थ सरफेस। अगर देखा जाए इरोजन एक मेजर रोल प्ले करता है, ये सरफेस को रीसेप करता है, अर्थ सरफेस को एक नया आकार देता है। इट रिमूव्स लूज रॉक पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट्स देम और शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिपोजिट देम इन न्यू लोकेशन। ये क्या करता है, जो रॉक पार्टिकल्स टूटे हुए हैं उनको रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस। कभी थोड़ी दूरी पर लेकर जाता है या कभी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर लेकर जाता है और नए लोकेशन पर ले जाके उनको डिपॉजिट कर देता है। ओवर टाइम दिस कंटिन्यूअस प्रोसेसेस leads to the formation of various landforms such as valleys, river plains, deltas and coastal features। तो इसमें बताया जा रहा है लगातार ओवर टाइम कंटिन्यूअस अगर देखा जाए ये प्रोसेस चलता रहता है तो इससे विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन हो जाते हैं लैंडफॉर्म्स के, जैसे वैली का निर्माण हो जाता है, रिवर प्लेन का निर्माण हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है और कोस्टल फीचर्स का निर्माण हो जाता है। तो इन अ शॉर्ट इरोजन को फिर से बताते हैं। जो वेदरिंग मटेरियल हैं, चट्टानों पर वेदरिंग हुए हैं, तो इरोजन का काम क्या होता है, वेदर्ड रॉक मटेरियल को कैरीड करता है, इकट्ठा करता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाकर ट्रांसपोर्टेड करता है। किसके माध्यम से करता है, कुछ नेचुरल एजेंट्स इसमें काम करते हैं, जैसे रनिंग वाटर काम करता है, विंड काम करता है, वेव्स काम करते हैं, ग्लेशियर काम करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर भी काम करते हैं।
वेदरिंग तो जब होता है, चट्टानों का वेदरिंग होता है, वो अपने प्लेस पर ही रहता है, लेकिन इरोजन में बताया जा रहा है कि जो है इरोजन मूवमेंट करता है, उसको जो वेदर्ड रॉक है उनको जो है ओरिजिनल प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है। और इरोजन एक मेजर रोल प्ले करता है अर्थ के सरफेस को रीशेप करने में, और जो है बताया जा रहा है जो भी पार्टिकल्स लूज हुए रहते हैं उनको रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कभी शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जाके डिपॉजिट करता है, कभी ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा पाता, कभी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक लेकर जाता है और उसको डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। और नए लोकेशन पर, नए मतलब उसी प्लेस पर नहीं दूसरे लोकेशन में ले जाकर उनको डिपॉजिट कर देता है। फिर इसमें बताया गया कि ओवर टाइम दिस कंटिन्यूअस प्रोसेसेस लीड टू द फॉर्मेशन, ऐसे काफ़ी समय बीतने के बाद ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और कुछ लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है, जैसे किसका निर्माण करता है, वैली का, और जो है प्लेन का निर्माण करता है, प्लेन एरिया का, और कोस्टल एरिया का निर्माण करता है, रिवर प्लेन एरिया का, डेल्टा का, कोस्टल फीचर्स का निर्माण करता है। क्लियर हुआ बेटा? इरोजन क्लियर हुआ? रिप्लाई करिए। साक्षी बेटा, इरोजन क्लियर हुआ? ओके। लिशन, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इरोजन। इरोजन की इंपॉर्टेंस क्या है? इरोजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज वैलीज, कैनियंस एंड बीचेस। इरोजन हमारी हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में? लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे किस लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है? वैली का निर्माण करता है, कैनियंस का निर्माण करता है और बीचेस का निर्माण करता है। तो इसमें आपको वैली पता है, वैली ऑलरेडी सपोज दैट दो चट्टानें हैं, तो इसमें वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के बाद जब यहाँ से रनिंग वाटर आया या पानी बह के आया, ठीक है, रनिंग वाटर आया, तो जो वेदर्ड मटेरियल है उनको अपने साथ बहा कर लेकर चला जाता है, तो यहाँ वैली का निर्माण होता है, ठीक है। कैनियंस का निर्माण होता है, बीचेस आप देखे होंगे, जैसे नदियों के किनारे बीच होते हैं, तो सॉरी सी के किनारे बीच होते हैं। फिर जब पानी का बहाव आता है तो जो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो किनारों पर लाके जमा किए जाते हैं, ठीक है। और फिर से ये बहाव में उल्टा रिवर्स भी हो जाते हैं, तो मतलब लिशन, इट contributes to soil formation by breaking down rocks and transporting sediments। और इनका योगदान होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। ये तो लैंड फॉर्म्स का इन फर्स्ट लाइन देखें तो ये लैंड फॉर्म्स का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। आप लैंड फॉर्म्स में कैनियन का एग्जांपल दे सकते हैं, बीच का एग्जाम्पल दे सकते हैं और वैली का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला लैंड के फॉर्मेशन में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल बना हुआ है, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, इरोजन के माध्यम से ही हुआ है। बाय ब्रेकिंग डाउन रॉक्स एंड ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्स, क्योंकि जो ब्रेकिंग डाउन रॉक्स रहते हैं, मतलब वेदरिंग हुआ रहता है, जो चट्टानें टूटी रहती हैं, ये उनको जो है ट्रांसपोर्टेड करते हैं, सेडिमेंट को ले जाके डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं के माध्यम से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तीसरा देखिएगा, इट हेल्प्स इन शेपिंग रिवर कोर्सेज एंड फ्लड प्लेन्स विच आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। ये मदद करते हैं रिवर का कोर्स बनाने में। कोर्स क्या है? रिवर का रास्ता बनाने में। सपोज दैट चट्टानें हैं, यहाँ चट्टानें हैं, यहाँ जो है वेदरिंग हुआ है, दो साइड चट्टानें हैं। जब पानी का बहाव होगा, यहाँ से लेकर जाएंगे वेदर्ड मटेरियल को, ये बहा कर लेकर जाएंगे, तो नदियाँ अपना रास्ता बना लेंगी, अपना कोर्स बना लेंगी। इट हेल्प्स इन शेपिंग रिवर कोर्स एंड फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो ये मदद करती हैं कोर्स बनाने में, नदियों का रास्ता बनाने में, एंड फ्लड प्लेन्स, और जो है फ्लड प्लेन्स बनाने में ये हेल्प करती है, क्योंकि
फ्लड प्लेन्स जब बाढ़ आती है तो नदियाँ अपने साथ बहुत सारा फ्रेगमेंट्स लेकर आती है, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उसको जो है दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट कर देती हैं। जो इरोडेड मटेरियल्स रहते हैं, वेदर्ड मटेरियल रहते हैं, उनको अपने साथ बहाकर नदियाँ लेकर आती हैं। बाढ़ के समय मतलब जब फ्लड आता है, नदियों का कोर्स से लेवल बढ़ जाता है तो वो ले जाके दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट कर देती हैं, फ्लड प्लेन का निर्माण कर देती हैं। विच आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिचिंग सॉइल इन डिफरेंट रीजन। ठीक है, ये मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब जो भी चट्टानों में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो उन इरोजन के माध्यम से ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस में प्लेस तक पहुंच पाती हैं। इनरिचिंग सॉइल इन डिफरेंट रीजन्स, और जो है डिफरेंट रीजन में जो है इस वजह से सॉइल इनरिच हो पाता है, मतलब उसमें मिनरल्स मिल पाता है इरोजन के माध्यम से ही। इट प्लेज अ रोल इन अ नेचुरल साइकिल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट बाय वेयरिंग डाउन हाईलैंड्स एंड फिलिंग लोलैंड्स। और ये एक इट प्लेज अ रोल इन दी नेचुरल साइकिल, नेचुरल साइकिल के लिए भी एक जो है रोल प्ले करता है। जैसे ये लैंड स्केप को डेवलप करता है किसके द्वारा, सपोज दैट कोई हाईलैंड्स है, वहाँ से वेदरिंग हुआ है और वहाँ से इरोडेड मटेरियल जो है, वेदर्ड मटेरियल है, इरोजन के माध्यम से लाए जाते हैं हाईलैंड से और जो है लो लैंड पर डिपॉजिट किए जाते हैं। जब बारिश होती, आप देखे होंगे अपने भी एरिया में कॉमन सा फिनोमेना है, हमारे यहाँ जब बारिश होती है कोई हाईलैंड्स रहता है, ठीक है, और कोई थोड़ा ऊंचाई वाला प्लेस होता है, कोई उससे नीचे वाला प्लेस होता है। जब बारिश होती है आप देखते हैं जो उसके मटेरियल्स रहते हैं पानी के साथ बहा कर लाए जाते हैं और नीचे वाले पार्ट पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। फिर से एक बार आप इम्पोर्टेंस ऑफ इरोजन देख लीजिएगा। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स के लिए, मतलब क्योंकि वेदरिंग हुआ है, उसके मटेरियल्स को, उसके सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा कर ला रहा है नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, नेचुरल एजेंट के द्वारा, और जब बहा कर ला रहा है उसको किसी प्लेस पर डिपॉजिट कर रहा है तो उससे लैंडफॉर्म्स का जो है निर्माण हो रहा है। जैसे कभी कभी किसी प्लेस से बहा कर लेकर गया तो वहाँ वैली का निर्माण हो गया, फिर केनियान का निर्माण हो गया और बीच का निर्माण हो गया। ठीक है, और इसका योगदान रहता है सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि ये जब जो भी ब्रेकिंग डाउन रॉक्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके सेडिमेंट को लाकर दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करते हैं, इसलिए सॉइल फॉर्मेशन में इरोजन का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट बताया गया है कि ये हेल्प करता है रिवर के कोर्स में, मतलब नदियों के रास्ते को साफ करता है और फ्लड प्लेन्स बनाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और ये सपोज दैट कोई हाई लैंड्स है और कोई लो लैंड्स है तो हाई लैंड से लो लैंड को भी जो है ये फिल करने में मदद करता है। तो इरोजन क्लियर हुआ, इरोजन के इम्पोर्टेंस क्लियर हुए। इरोजन के इम्पोर्टेंट क्लियर हुए बेटा कि फिर से बताएं? मैसेज करिए। फिर से बताएं। ओके, डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। अब यहाँ ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, इरोजन के बारे में और वेदरिंग के बारे में। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में जानेंगे। तो वन साइड आपका जो है वेदरिंग है, वन साइड आपका इरोजन है। तो वेदरिंग का मीनिंग बताया गया है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस इन देयर ओरिजिनल प्लेस। सपोज दैट कोई रॉक है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की वजह से और फिजिकल
प्रोसेस की वजह से या बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जब चट्टानें अपने ही प्लेस पर स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं, मतलब अपने परमानेंट प्लेस पे, मतलब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाती हैं। क्लियर? अब इसमें मूवमेंट होता है, नो मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल। जो ये पीसेस टूटे, स्मॉल पीसेस टूटे, इनका कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो अपने प्लेस पे ही पड़े रहते हैं। ठीक है। एजेंट्स, अब इसमें कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं? टेम्परेचर काम करता है, एयर काम करता है, वाटर काम करता है, प्लांट्स काम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। ठीक है। आप देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से चट्टानों पे चिटकन आ जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में हो जाते हैं। हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, चट्टानों से जाकर टकराती हैं, तो टकराने के बाद भी कभी कभी चट्टानें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में पीसेस में टूट जाते हैं। जब रनिंग वाटर काफ़ी फोर्सफुली होता है, चट्टानों से टकराता है, तो वो भी स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। फिर प्लांट्स बताए गए, प्लांट्स जब बढ़ते हैं तो ऑलरेडी उनकी रूट्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से नीचे की जो सॉइल होती है वो काफ़ी वाइडन होती जाती है और टूटती जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मिट्टी को आपको पता है, उसी में उसको जो है उसमें रेंगते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा वो मिट्टी वहाँ का लूज होता जाता है। अब प्रोसेस है ओनली ब्रेक्स रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। वेदरिंग में क्या प्रोसेस काम करता है? केवल चट्टानें स्मॉलर पीसेस पर वहीं उसी प्लेस पर टूटी पड़ी रहती हैं। स्पीड क्या होता है? जनरली या स्लो प्रोसेस, बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस नहीं होता। स्लो प्रोसेस ऐसा नहीं होता एक दिन में चट्टान हमको पूरा ऐसा दिखे कि टूट के बिखर गया है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है। एग्जाम्पल बताया गया है क्रैकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फ्रीज थॉ। ठीक है। कभी कभी आप चट्टानों में जो है क्रैक्स देखने के लिए आपको मिलता है फ्रीज थॉ की वजह से, मतलब जब काफ़ी ज़्यादा ठंडा चट्टान रहता है, फिर उसी पर जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से चट्टानें चिटक जाती हैं और स्मॉल पीसेस में हो जाती हैं। ठीक है। तो मीनिंग क्या था वेदरिंग का? इसमें बताया गया जो है चट्टानें स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं और अपने ओरिजिनल प्लेस पर मूवमेंट, कोई मतलब मूवमेंट नहीं होता रॉक मटेरियल का जो पीसेस टूटी होती हैं, और इसमें एजेंट्स काम करते हैं, टेम्परेचर, एयर, वाटर, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। प्रोसेस क्या होता है इसमें? प्रोसेस में बताया गया रॉक स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं। स्पीड क्या है? स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। एग्जाम्पल क्ले क्रैकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फ्रीज थॉ, मतलब क्रैक हो जाता है चट्टानों में फ्रीज थॉ की वजह से, इसीलिए बताया गया। अब हम इरोजन के बारे में देखेंगे। वेदरिंग तो पढ़ लिया, अब इसमें क्या अंतर है? कैरिंग अवे ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी यहाँ जो मटेरियल टूटा हुआ है स्मॉल पीसेस में, इरोजन का काम क्या है? वेदर्ड मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना। मतलब यहाँ चट्टानों पर जब चट्टानें स्मॉल पीसेस में टूटी हैं वो वहीं पड़ी हैं। ठीक है। तो अब इरोजन क्या कर रहा है? उस स्मॉल पीसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जा रहा है। ठीक है। अब इसमें इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल। इसमें क्या मूवमेंट होता है? जो रॉक मटेरियल्स थे उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जा रहा है। इसमें कौन कौन से एजेंट काम करते हैं? रनिंग वाटर काम करता है, विंड काम करता है, ग्लेशियर वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर काम करता है। मतलब चट्टानों पर जो वेदर्ड मटेरियल है वैसे टूटे पड़े हैं, या तो पानी का बहाव आया तो उनके साथ बहकर दूसरे प्लेस पर गए, या तो बहुत तेज़ी से हवाएं चली, हवाओं के साथ वो उड़कर चले गए, या ग्लेशियर मेल्ट होने लगा तो वो वेदर्ड मटेरियल ग्लेशियर के साथ जो है बह के चले गए, या वेव्स के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से बहकर चले गए अगर सी के किनारे है तो, या तो अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से बह के चले गए। ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? रिमूव्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपोजिट मटेरियल्स। ठीक है। ये पहले तो उनको रिमूव करता है, जिस प्लेस पर है उस प्लेस से हटाता है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करता है, वहाँ से पहुँचाता है, एंड डिपोजिट मटेरियल, उसके बाद उसी मटेरियल को ले जाके दूसरे प्लेस पर डिपोजिट करता है। कैन बी स्लो और फास्ट डिपेंडिंग ऑन द एजेंट। और ये स्लो भी हो सकता है, मतलब इसका स्पीड स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एजेंट। वो एजेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे सपोज दैट रनिंग वाटर है, बहुत तेज़ी से बहाव हो रहा है तो फास्ट हो सकता है। स्लो प्रोसेस में ग्लेशियर का हो सकता है कि मेल्ट होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद जब वो मेल्टिंग प्रोसेस में आएगा धीरे धीरे तब फ्रेगमेंट्स को लेकर जाएगा। ठीक है।
अब इसमें एग्जाम्पल बताया गया, रिवर कैरिंग सॉइल एंड डिपॉजिटिंग इट एज सिल्ट। जब ये रिवर के माध्यम से सॉइल को कैरी करता है और दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करता है सिल्ट के रूप में, तो एग्जाम्पल इसका सिल्ट का बताया गया है। क्लियर हुआ वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर है? क्लियर हुआ बेटा? रिप्लाई करिए। आरुषि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है आरुषि, फिर से देखिए। लिसन, वन साइड वेदरिंग बताया गया आपका, वन साइड इरोजन। वेदरिंग और इरोजन में अंतर क्या है? वेदरिंग का मीनिंग क्या है? मैंने बताया कोई चट्टान है और वो अपने ही प्लेस पर टूट जा रहा है। किसकी वजह से टूट जा रहा है? कुछ इसमें नेचुरल एजेंट काम कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है, एयर काम कर रहा है, और वो चट्टान उसी प्लेस पर, अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही छोटे छोटे पीसेस में टूट जा रहा है, बोलेंगे वेदरिंग बोलेंगे। कौन सा मूवमेंट होता है? मूवमेंट होता है नो मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल्स, मतलब यहाँ जो रॉक मटेरियल छोटे पीसेस के रूप में टूटे हैं उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। एजेंट्स में कौन से एजेंट काम करते हैं? टेम्परेचर काम करता है, एयर, वाटर, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब किसकी वजह से ये चट्टानें टूट रही स्मॉल पीसेस में? टेम्परेचर की वजह से टूट रही हैं, या हवाओं की वजह से, या वाटर की वजह से, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से टूट रही हैं। प्रोसेस इसमें क्या काम करता है? ओनली ब्रेक्स रॉक्स इनटू ए स्मॉलर पीसेस। इसमें यही प्रोसेस है, केवल जो चट्टानें हैं स्मॉल पीसेस में उसी प्लेस पर टूट जा रही हैं, और स्पीड इसका बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ऐसा नहीं एक दिन में कोई बहुत बड़ा सा चट्टान है एक दिन में ही टूट के बिखर गया, स्लो प्रोसेस काम करता है। एग्जाम्पल के लिए क्रैकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फ्रीजिंग था बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जब चट्टानों में क्रैक्स हो जाते हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूटने लगते हैं फ्रीजिंग था की वजह से। अब इरोजन बताया गया कि अब यही जो फ्रेगमेंट्स टूटा है वेदरिंग की वजह से चट्टानों पर, तो वो उसको वेदर्ड मटेरियल को इरोजन क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है। यही जो स्मॉल पीसेस में जो है मटेरियल है, इरोजन का काम है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना। लेकिन इसमें जो है इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, रॉक मटेरियल को ले जाना। लेकिन इसके लिए कौन सा नेचुरल एजेंट काम करेगा? रनिंग वाटर काम करेगा, विंड काम करेगा, ग्लेशियर वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर। सपोज दैट इस पत्थर पे पड़ा है, उसके फ्रेगमेंट्स टूटे हुए पड़े हैं, जब पानी का बहाव आएगा, बारिश होगा, तो इनको बहाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाएगा। या तो बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहाकर लेकर जाएंगी, या तो ग्लेशियर के माध्यम से ग्लेशियर मेल्ट होगा तो इनको बहाकर लेकर जाएगा। और तरंगे, अगर सी के किनारे है तो तरंगे इसको बहाकर लेकर जाएंगे। अंडरग्राउंड वाटर भी ऐसे ही काम करता है। तो इसका काम क्या है? इरोजन का काम क्या है कि पहले वेदर्ड मटेरियल को रिमूव करना, उसके प्लेस से हटाना है, फिर उसको ले जाकर ट्रांसपोर्ट करना है और उस मटेरियल को दूसरे प्लेस पे ले जाके डिपॉजिट करना है। कैन बी स्लो और फास्ट डिपेंडिंग ऑन दी एजेंट। अब ये एजेंट फास्ट भी काम कर सकते हैं, स्लो भी काम कर सकते हैं, वो एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सपोज दैट रनिंग वाटर है तो अगर पानी का बहाव बहुत तेजी से है तो फास्ट काम करेगा। ग्लेशियर है, धीरे धीरे मेल्ट होगा तो वो स्लो काम करेगा। धीरे धीरे वो खिसकेगा तो इरोडेड लेकर जाएगा, तो मटेरियल लेकर जाएगा, तो स्लो प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें रिवर कैरिंग सॉइल एंड डिपॉजिटिंग इट एज सिल्ट। जब नदियाँ सॉइल को बहा कर लेकर जाती हैं तो वो उसको सिल्ट के रूप में डिपॉजिट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। क्लियर हुआ? ओके बेटा, तो आज आपका क्लास यहीं कंप्लीट होता है। तो आप अपनी कॉपी में डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन राइट कर लेंगे, और साथ में ये भी राइट करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इरोजन। तो कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।